सीजी फैंटेसी स्ट्रेटजी बाय स्पोर्ट्स बाजी। मेरा नाम है सुगंधा ठाकुर और मेरे साथ है ऋतिक कपूर और आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप लाइव मैच देखते देखते, लाइव मैच खेलते खेलते रियल कैश जीत सकते हो। तो आज हम बात करने वाले हैं मैच नंबर 33 के बारे में, जो कि होने वाला है पंजाब किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच। बिल्कुल, ये मैच तो होने ही वाला है। मैच नंबर 33 की हम बात आगे करेंगे, पर लेकिन जो पिछला मुकाबला था, मैच नंबर 32 सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, उसकी हमने जितने भी प्रेडिक्शंस करी ना सुगंधा, ऑलमोस्ट सब ठीक थी। ऑलमोस्ट भी क्या करूं, सबकी सब ठीक थी। हमने कैप्टन बनाया था ट्रेविस हेड को, सेंचुरी मार गए, वहां पर इनाम, वहां पर रियल कैश, और जितने जबरदस्त हमने पॉइंट्स जीते हैं उस पूरी टीम में, चाहे आप क्लासिक फैंटेसी की बात करें, चाहे आप स्टॉक्स की बात करें, चाहे आप स्टैट्स प्रो की बात करें, सब में हमने इनाम जीते हैं। जो हमने टीम बनाई थी या जो भी हमने प्रेडिक्शन करी थी, प्रेडिक्शन में भी हमने कहा था कि सनराइजर्स हैदराबाद जीतेगी और उस पर बहुत बड़ा दांव लगाया था हमने परसेंटेज वाइज, और वो ही जीती। हेनरिक क्लासन को हमने अपनी क्लासिक फैंटेसी टीम में रखा था, वो छा गए। इवन अगर आप बात करें दिनेश कार्तिक की, तो उनको भी रखा था, वो छा गए। तो सब छा गए, हमारी टीमें छा रही हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे हमारी टीमें आगे छाती जाएँ, वैसे ही आप पूरे तरीके से हमें लगातार फॉलो करते रहें और हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले बात करें ज्ञानकारी की सुगंधा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यही हमारा बेस है जो कि आगे हमें इंपॉर्टेंट टीम बनाने में हेल्प करेगा। ज्ञानकारी में सबसे पहले मैं पिच रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि ये मुकाबला हो रहा है, यानी मैच नंबर 33 पंजाब किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस, ये मुकाबला हो रहा है पंजाब के नए घर में, मुल्लापुर चंडीगढ़ में मुकाबला हो रहा है। सबसे पहले पिच की बात करें तो पिच है शुरुआत में बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक है, बल्लेबाज को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो पंजाब किंग्स अपना पिछला मुकाबला खेली थी अपने घर पे, उसमें हमने पिच के साइंस देखे थे कि पिच थोड़ा सा डबल पेस हो रहा है। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ रहा है, पिच थोड़ा डबल पेस हो रहा है। हरप्रीत बरार काफी ज्यादा रोल में आ रहे थे, यानी स्पिनर्स काफी रोल में आ रहे थे, तो बल्लेबाजों के लिए ठीक है। पिछले मुकाबले में भी जब पंजाब खेली थी तो 176 रन बोर्ड पर पहली पारी में लग गए थे। वैसे तो अगर आप देखें तो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर इस पिच का रहता है, या इस मैदान का रहता है 160 या 165 के आसपास। जैसे बल्लेबाज अगर सेट हो जाए अच्छे तरीके से, तो फिर अपने शॉट्स को वैसे ही एडजस्ट कर सकता है और फिर डाइवर्सिफाई अपने शॉट्स को कर सकता है। हमने बात कर ली सुगंधा अब पिच रिपोर्ट की। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो कि आगे आने वाले टाइम में बहुत मदद करेगा स्टैट्स प्रो में, वो है हेड टू हेड। हेड टू हेड में यानी मुंबई और पंजाब के बीच में टोटल मुकाबले हुए हैं 31, जिसमें से पंजाब किंग्स जीती है 15 मैचेस और मुंबई इंडियंस जीती है 16 मैचेस। नेक टू नेक मामला चल रहा है, कोई इतनी दिक्कत की है नहीं बात, पर अब देखना होगा कि कौन किस पर भारी होगा मैच नंबर 33 जब मुकाबला खेलना शुरू करेंगी ये दोनों टीमें। हेड टू हेड की बात हो गई, अब बात करते हैं वेन्यू स्टैट्स, यानी मुल्लापुर जहां पर ये मुकाबला खेलेगी पंजाब के घर में, मुंबई आएगी इनके घर में और पंजाब जब होस्ट करेगी, तो ओवरऑल अगर आप इसके स्टैट्स देखें या ओवरऑल T20 रिकॉर्ड्स देखें इस मैदान के, तो वो कुछ ऐसे नहीं। तो टोटल मुकाबले यानी टोटल T20 मुकाबले इस मैदान पर हुए हैं 25। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 15 मुकाबले जीते हैं, बैटिंग सेकंड यानी चेज करने वाली टीम ने 10 मुकाबले जीते हैं। तो आंकड़ों के हिसाब से दोस्तों कहीं ना कहीं यही प्रेफरेबल है कि टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी का फैसला करे, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में पिच थोड़ा स्लो हो जाता है और यही भी ठीक रहेगी ये चीज, और सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड और वेन्यू स्टैट्स आगे आने वाले टाइम में। पर लेकिन अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोबेबल प्लेइंग 11, क्योंकि इस एस्पेक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रोबेबल प्लेइंग 11 है। सुगंधा, आप कौन सी प्लेइंग 11 बताना चाहोगे? मैं पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स? यस, और पंजाब किंग्स के प्रोबेबल 11 टीम है जॉनी बेस्ट्रो, अथर्व तैडे, प्रभसिमरन सिंह, सैम करन, लायम लिविंगस्टोन, जितेश शर्मा, शशांक सिंह, हरप्रीत बरार, हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंह और कगिसो रबाडा। तो पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 तो हो गई। अब मैं बताता हूं मुंबई इंडियंस की प्रोबेबल प्लेइंग 11। रोहित शर्मा, ईशान किशन विकेटकीपर, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या कप्तान, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, मोहम्मद नबी, श्रेयस गोपाल, जसप्रीत बुमराह, जिराल क्वेजी और आकाश मडवाल। सो ऋतिक, ये तो ज्ञानकारी की बात हो गई, पर आज के बाजीगर कौन है जो आज हमें ढेर सारा कैश जिताने वाले हैं? वही तो अगले सेगमेंट की तरफ चलना है। मतलब अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे आज के बाजीगर की, जैसा आपने बताया, जिसमें हम बताएंगे पंजाब किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस की क्लासिक फैंटेसी। और क्लासिक फैंटेसी पंजाब किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस मुकाबले की कुछ ऐसी है। विकेट कीपर्स में ईशान किशन, बैटर्स में रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और अथर्व ताइडे, ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या, सैम करन, लाइम लिविंगस्टोन, बॉलर्स में जसप्रीत बुमराह, जिराल क्वेजी, कगिसो रबाडा और अर्शदीप सिंह। वाइस कैप्टन रहेंगे सैम करन और रोहित शर्मा रहेंगे कैप्टन। तो दोस्तों ये तो थी क्लासिक फैंटेसी टीम, पर लेकिन जो हमने कप्तान बनाया ना सुगंधा इस क्लासिक फैंटेसी टीम में, रोहित शर्मा, इनसे जुड़ा मुझे एक स्टार्ट याद आया। रोहित शर्मा ने जो पिछले मुकाबले में सेंचुरी बनाई सीएसके के खिलाफ, खैर मतलब काफी सैड थे वो सेंचुरी बनाने के बाद, क्योंकि लूजिंग कॉज में गई, पर लेकिन एक खास आंकड़ा ये है कि रोहित शर्मा ने 4356 दिनों बाद आईपीएल में सेंचुरी लगाई है। और मतलब बहुत बड़ी बात है, पर लेकिन क्यों
वेन में चली गई इसलिए क्योंकि लूजिंग कॉज में गई थी वो सेंचुरी। पर लेकिन हम आगे बढ़ेंगे और आगे हमने क्लासिक फैंटेसी की बात ऑलरेडी कर ली, आपको मैंने एक खास स्टैट बता भी दिया है। सो ऋतिक, आपने क्लासिक फैंटेसी टीम तो बना दी है, बट इनमें से अगर हमारे कैप्टन या वाइस कैप्टन या और कोई प्लेयर नहीं चलते तो फिर क्या? नाइस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता भी है नीचे कमेंट्स में। कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। आप ऐसा करें कि शॉर्ट पिक कर लें, यानी कि उन प्लेयर को जिनको आप पर मतलब आपको जिन पर भरोसा नहीं है कि मतलब आप उन पर दाव नहीं खेल पा रहे लॉन्ग पर, तो अपने लॉस को मिटिगेट करने के लिए, यानी कि अपने लॉस को एक तरीके से रिकवर करने के लिए आप उनका शॉर्ट भी पिक कर सकते हैं और शॉर्ट में जाकर खेलेंगे तब भी आपके लिए एक तरीके से वो प्रॉफिटेबल ही है। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि मान लीजिए कोई खिलाड़ी है, आपको उनको पिक करना है, या कोई भी एक दो खिलाड़ी जिनको आप पर भरोसा नहीं होता पिच या कंडीशन के हिसाब से, ओवरऑल कंडीशन के हिसाब से या प्रायर परफॉर्मेंसेस के हिसाब से उन पर भरोसा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आपके पास ऑप्शन है। आप लॉन्ग पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप उनके शॉर्ट पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, तब भी आप अपने पूरे तरीके से आप अपने लॉस को मिटिगेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि और एक ये एडवाइस भी है पूरे तरीके से, वो ये है कि अपने जो पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दिक्कतें आ सकती हैं। ज़्यादा दिक्कतें नहीं है क्योंकि आपके पास स्टॉक्स हैं, उसमें आप जाकर शॉर्ट में जाकर आप अपना दांव लगा सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत की कोई भी बात नहीं। ऋतिक, मेरा एक और सवाल है। जैसे कि मैंने फर्स्ट इनिंग की टीम बना ली है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर भी गई है, बट अब आगे मुझे कैसे टीम बनानी है जो अच्छा परफॉर्म कर सके, मतलब उसको अप टू द मार्क लेके चल सके? मतलब वही है, मतलब हुड़क होती है ना अंदर से कि एक टीम अच्छा कर जाए और आगे भी चाहिए। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस सवाल का भी हल है। इस सवाल का ये हल है कि सेकंड इनिंग्स में भी आपके पास ऑप्शन है टीम बनाने का। जैसे आपने पहली इनिंग में टीम बनाई, पहली इनिंग में वो टीम आपके लिए अच्छा कर गई, आप वैसे भी यानी कि आगे जाकर भी आप वैसे ही करके सेकंड इनिंग्स में आप टीम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब सेकंड इनिंग्स में बस आपको ये थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा अपने दिल दिमाग और डेटा के एनालिसिस से कि सेकंड इनिंग्स में आप कौन सी टीम जो है चेज करने वाली है बैटर्स, तो उस हिसाब से आप बैटर्स चुन लो अपनी टीम में। जैसे अपने पहली इनिंग में कोई भी डिसीजन लेकर बैटर्स या बॉलर्स चुने थे। अगर मान लीजिए आपकी टीम डिफेंड करने वाली है, आप कुछ गेंदबाजों को पिक करने वाले हैं, टीम डिफेंड कर रही है, तो आप गेंदबाजों को चुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास फर्स्ट इनिंग के साथ साथ आप सेकंड इनिंग्स में भी आपको टीम बनाने को ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। चलो, ये तो मिल गए अब सवालों के सारे जवाब। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट सेगमेंट में, जिसमें सबको दिल दिमाग और डेटा लगाकर एनालाइज करना है और दिल दिमाग और डेटा लगाकर ही अपने ओपिनियन शेयर करने हैं, येस या नो में। कुछ नहीं करना है। हम बात करने वाले अपने अगले सेगमेंट की, स्टैट्स प्रो की। स्पोर्ट्सबाजी के ऐप में जाकर ऑप्शन आता है स्टैट्स प्रो का, वहां पर जाकर जो है एक कॉन्टेस्ट आता है। कॉन्टेस्ट में जो भी सवाल दिए गए होते हैं उसके नीचे ऑप्शन आता है येस या नो। अपना दिल दिमाग और डेटा लगाकर कुछ भी एनालिसिस कर कर अपने तरीके से, चाहे आपको जहां पर दिल लगाना है, दिमाग लगाना है, डेटा लगाना है, आप इसको भी चूज कर सकते हैं। साथ में आप दिल दिमाग और डेटा को एक साथ भी चूज कर जो है अपना ओपिनियन रख सकते हैं और येस और नो में जवाब दे सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और कुछ अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सवाल आते हैं उस पूरे कॉन्टेस्ट में, जिन पर आप दांव लगा सकते हैं, अपना ओपिनियन खेल सकते हैं स्टैट्स प्रो में। तो जैसे कि ये जो कॉन्टेस्ट है उसमें सबसे पहला जो सवाल है स्टैट्स प्रो में वो ये है कि पंजाब विल विन द T20 मैच अगेंस्ट मुंबई, जिसका येस है ₹3.5 और नो है ₹6.5। अब इसको जो है इस पर येस या नो करने पर, अपने ओपिनियन आपको अपने रखने पर दिल दिमाग और डेटा तो लगाना ही लगाना है, साथ में उसको भी ध्यान में रखना जो कि हमने बात करी थी ज्ञानकारी सेगमेंट में, जितने भी आंकड़े दिए थे अब उसको ध्यान में रखकर और साथ ही साथ दिल दिमाग और डेटा लगाकर आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था पहले सवाल में, पहला सवाल यही है, पंजाब विल विन द T20 मैच अगेंस्ट मुंबई इंडियंस। जैसे मैंने दोनों टीमों की प्रोबेबल प्लेइंग 11 बताई थी, दोनों प्रोबेबल प्लेइंग 11 में आप देख सकते हैं कि कौन सी टीम के पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है, उसको भी एनालाइज कर सकते हैं उसमें से देख के। और साथ ही साथ आप हेड टू हेड पर भी अभी एक तरीके से दाव खेल सकते हैं कि प्रायरली, यानी पास्ट में IPL जो मुकाबले हुए दोनों टीमों के बीच में किसका पलड़ा भारी है, किसका ज्यादा नहीं है। वैसे तो नेक टू नेक है, 15 जीते हैं पंजाब ने 31 में से, 16 जीते हैं 31 में से मुंबई इंडियंस ने। तो ये सब चीजों को आप ध्यान में रख के दिल दिमाग और डेटा का एनालिसिस करके आप लगा सकते हैं और साथ में आपको लगाना ही पड़ेगा ज्ञानकारी सेगमेंट में जो भी हमने स्टैट्स दिए हैं। अगले सवाल की तरफ अगर हम चलें तो अगला सवाल ये रहेगा, टीम बैटिंग फर्स्ट विल स्कोर 183 और मोर रन्स इन 20 ओवर्स। जैसे कि मैंने जो पिच रिपोर्ट बताई थी ज्ञानकारी सेगमेंट में कि पिच थोड़ा सा डिटोरिएट हो जाता है, जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ेगा तो पिच जो है वियर एंड टियर बढ़ जाएगा, डबल पेस हो जाएगा और बैट्समैन अगर अपने आप को एडजस्ट कर ले तो बल्लेबाजी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अपने शॉट्स को वो एडजस्ट कर लेंगे, उसी हिसाब से डाइवर्सिफाई कर लेंगे। तो उसके हिसाब से आप अपना ओपिनियन येस या नो पर इस सवाल के जो बात दिया गया है यानी आंसर में, उसको आप अपने ओपिनियन के हिसाब से दिल दिमाग और डेटा लगाकर आप लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर ध्यान में ये रखना होगा कि ज्ञानकारी सेगमेंट को भूले ना ये सब चीजें, यानी येस और नो अपना ओपिनियन शेयर करने में। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। जो अगला सवाल यहाँ पर दिख रहा है इस कॉन्टेस्ट में वो है, टॉस विनिंग टीम विल ऑप्ट टू बैट।
जैसे अब आप चल लीजिए पिच रिपोर्ट पे चल लीजिए, या आप पिच रिपोर्ट से भी ज़्यादा आप जो जानकारी में मैंने आपको बताया था वेन्यू स्टैट, उसमें थे कि पहली इनिंग में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने ज़्यादा मुकाबले जीते थे एज कंपेयर टू सेकंड इनिंग्स में, यानी चेस करने वाली टीम ने। तो उस चीज़ को, यानी उस स्टैट को ध्यान में रख के आप इस पर दांव खेल सकते हैं और इसी के हिसाब से येस और नो अपना ओपिनियन आप शेयर कर सकते हैं और उस पर दांव लगा सकते हैं। मैं तो कहूँगा येस कर दें इस पर, तो बहुत ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि मुल्लापुर है, आगे जैसे मुकाबला बढ़ेगा स्लो होता जाएगा और आंकड़े भी उसी के पूरे तरीके से गंवाएं। टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करेगी और वही फैसला रहेगा। और सुगंधा, एक और सवाल आता है कि हमने खैर स्टैट्स प्रो की बात तो हमने कर ली और कॉन्टेस्ट वाली बात हमने सारे सवाल और ओपिनियन जिसमें दिल और दिमाग डेटा जो भी है हम सारे लगाते रहते हैं, वो हमने सारी बातें कर ली। पर एक चीज़ की बात तो रह गई, वो ये है कि जिसमें जो लॉस है वो मिटिगेट हो सकता है, वो रिकवर हो सकता है, उसकी बात तो रह गई। अब वो क्या बात है, यानी वो सेगमेंट है स्टॉक्स का। अब स्टॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो 3 स्टॉक्स मैं बताने वाला हूँ वो भी तीनों बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि सबसे पहला स्टॉक है रोहित शर्मा का। अब रोहित शर्मा का लॉन्ग या शॉर्ट किस पर करें, ये सबसे बड़ा सवाल आता है हमारे सामने। तो मैं तो कहूँगा भाई, रोहित शर्मा जिस फॉर्म में चल रहे हैं, पिछले मुकाबले में रोहित शर्मा सेंचुरी लगा कर आए हैं, बस उनको बाकी बल्लेबाजों का साथ चाहिए, तब जाकर जो है मुंबई इंडियंस जब चेज करेगी तो जीत हासिल कर सकती है। और पहली इनिंग में भी चाहे अगर मुंबई इंडियंस बल्लेबाजी कर रही हो और टॉस जीतकर अगर मान लीजिए मुंबई इंडियंस पहले बल्लेबाजी ले रही हो, तो रोहित शर्मा को साथ चाहिए, फिर रोहित शर्मा को कोई रोक नहीं सकता। पिछले मुकाबला कोई बात नहीं, जो है लूजिंग कॉज में गया, रोहित शर्मा की सेंचुरी आ गई, पर लेकिन अगर आप इंडिविजुअल देखें रोहित शर्मा के, आप लॉन्ग पर ही दाव खेलें, क्योंकि रोहित शर्मा अच्छी फॉर्म से भी आ रहे हैं और आपको जो है मोमेंटम अच्छे तरीके से क्रिएट करके देंगे। दूसरा स्टॉक है जसप्रीत बुमराह का। जसप्रीत बुमराह पे आप आंख बंद करके लॉन्ग पर जो है इन्वेस्ट कर दें पूरे तरीके से, क्योंकि लगातार लोग अब ये इस पे भी जो है सवाल करते हैं कि बुमराह जो है पिछले मुकाबले में वो जो है विकेटें नहीं ले पाए थे ज़्यादा, या एक मुकाबले में जो है कम विकेटें ली थी, इसलिए बुमराह पर शॉर्ट पे इन्वेस्ट कर देते, पर ऐसा कुछ नहीं है। बुमराह ना ही किसी पिच के मोहताज है, ना ही किसी कंडीशन के मोहताज है। अगर मान लीजिए विकेटें नहीं भी लेके दे रहे, तो इकोनॉमी उनकी इतनी बढ़िया रहेगी कि आपने जो फैंटेसी में कोई और खिलाड़ी चुना होगा उसको वो ऊपर करवा के देंगे, क्योंकि एक तरीके से बुमराह प्रेशर बना रहे हैं, दूसरी तरफ से आपका दूसरा गेंदबाज वो विकेटें चटका रहा है, तो फायदा आपका इधर वे से हो रहा है, यानी दोनों तरफ से आपका फायदा हो ही रहा है। पर मैं आपको एडवाइस यही करूंगा पूरे तरीके से आप बुमराह का लॉन्ग लें, क्योंकि बुमराह पंजाब के खिलाफ चलने ही चलने वाले हैं और ट्रैक रिकॉर्ड बुमराह का पंजाब किंग्स के खिलाफ काफी अच्छा है। अब तीसरे स्टॉक की बात कर लेते हैं और स्टॉक है अथर्व ताइडे का। अब अथर्व ताइडे पिछले मुकाबले में खेलने आए थे पहली बार आईपीएल 2024 में पंजाब किंग्स के लिए, क्योंकि शिखर धवन तो इंजर्ड है, उनकी इंजरी है। अब अथर्व ताइडे हैं, उनकी बल्लेबाजी कहाँ आएगी, एज एन ओपनर पावर प्ले में, और पावर प्ले को मैक्सिमाइज करना उनका काम है। पर लेकिन थोड़ा सा डाउट ये भी आ जाता है दोस्तों कि उनका लॉन्ग ले या शॉर्ट ले, यानी उनके लॉन्ग पर इन्वेस्ट करें, उनके शॉर्ट पर इन्वेस्ट करें, ये सबसे बड़ा डाउट आता है। कोई दिक्कत नहीं, आप अगर उन पे लॉन्ग पर उन पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, आप उनके शॉर्ट पर कर लो। मैं जानता हूं कि आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा, आपने दिल दिमाग और डेटा एनालिसिस भी कर लिया, सब चीज़ें, आपके दिमाग में एक डाउट ये आ रहा होगा कि भाई अभी नए नए आए हम, इतना भरोसा नहीं कर सकते, इतने डिपेंडेबल नहीं है, पिछले मुकाबले की तरह जल्दी और डाउट हो गए तो क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप उनके शॉर्ट पर इन्वेस्ट करें, शॉर्ट पर भी आप जो है अपने लॉस को मिटिगेट कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं बाद में, कोई ऐसी दिक्कत की बात है ही नहीं। सो ऋतिक, ये तो बात हो गई दिल दिमाग एंड डेटा की, पर क्या आपने सुना क्या कि इस बार आईपीएल के सीजन में विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ने सेंचुरी लगाई है, पर एक छोटी सी दिक्कत हो गई कि दोनों की सेंचुरी लूजिंग कॉज में चली गई। लूजिंग कॉज में तो गई है, ये तो मुझे ध्यान है, पर ये जो आंकड़ा आपने बताया, मुझे इंटरेस्टिंग स्टैट बताया, ये मुझे ध्यान नहीं था बिल्कुल, और बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट है ये, पर लेकिन सैडली दोनों की सेंचुरी गई लूजिंग कॉज में। सो ऋतिक, पिछले मैच में ना आपने बहुत अच्छे टिप्स दिए थे, तो इस बार भी प्लीज थोड़ा सा मुझे मुफ्त का ज्ञान देते जाओ, बिकॉज आई अर्न रियली गुड कैश आपके टिप्स सुनने के बाद। तो मुफ्त के ज्ञान में ऐसा करते हैं, सबसे पहले प्रेडिक्शन ही दे देते हैं, क्योंकि प्रेडिक्शन ही तो सबसे ज्यादा मुफ्त में मिलती है सबको, और लोग चाय के टपरी बैठ के प्रेडिक्शन करते रहते हैं मुफ्त में। तो प्रेडिक्शन कुछ ऐसी है कि पंजाब किंग्स के विनिंग चांसेस हैं 40% बस, और मुंबई इंडियंस के विनिंग चांसेस हैं 60%। तो मुंबई इंडियंस का पलड़ा भारी है, हेड टू हेड देखो तो मुंबई इंडियंस का तब भी पलड़ा भारी था, चाहे 15-16 हो, पर लेकिन पलड़ा तो भारी था मुंबई इंडियंस का। पर साथ में चलो आपने कहा है तो मैं आपको एक बोनस स्टॉक भी बता देता हूं जाते जाते मुफ्त के ज्ञान में, क्योंकि वो भी बिल्कुल मुफ्त का है, और वो बोनस स्टॉक है अर्शदीप सिंह का। अब आप सब सोच रहे होंगे कि अर्शदीप सिंह के किस पे इन्वेस्ट करें, लॉन्ग पर इन्वेस्ट करें या शॉर्ट पर इन्वेस्ट करें, ये दो दुविधा वाले सवाल रहते हैं। पर मैं आपको कहूंगा कि आप लॉन्ग पर इन्वेस्ट करो अर्शदीप सिंह के,
क्योंकि नई गेंद को हिलाना, फिर उसके बाद अगर आप देखो तो डेथ ओवर में अच्छी गेंदबाजी करना, एक पिन पॉइंट यॉर्कर्स करना, टो क्रशिंग यॉर्कर्स करना। अर्शदीप सिंह अच्छी गति भी इस बार, यानी अच्छी गति से भी गेंदबाजी कर रहे हैं और बहुत अच्छी जो है पावर प्ले में स्विंग करवा के दे रहे हैं और मिडिल ओवर्स में भी विकेट झटका के दे रहे हैं। तो इस हिसाब से लक को भी ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ जो दिल दिमाग और डेटा मैं भी लगाता हूं, आप भी लगाते हैं, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम लगातार आईपीएल के सारे मैचेस ऑब्जर्व कर रहे हैं, अर्शदीप सिंह के परफॉर्मेंसेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस बार मिडिल ओवर्स में ज़्यादा विकेट चटका रहे हैं अर्शदीप सिंह और ब्रेक थ्रू दिलवा रहे हैं अपनी टीम को। अर्शदीप सिंह के लॉन्ग पर आप दांव खेलें, बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे आप, और मेरा भी एडवाइस यही है इस बोनस स्टॉक में। तो सारी बातें हो गई दोस्तों, और अब चलते हैं इस वीडियो में। फिलहाल इतना ही है, सारी बातें हो गई, जैसे कि ज्ञानकारी, आज के बाजीगर, स्टॉक्स, स्टैट्स प्रो, किस पर इन्वेस्ट करना है लॉन्ग में, किस पर इन्वेस्ट करना है शॉर्ट में, क्लासिक फैंटेसी टीम भी आपके सामने रख दी, जैसे मैंने पिछले मुकाबले में भी रखी थी, यानी हमने पिछले मुकाबले में भी रखी थी सनराइजर्स हैदराबाद और आरसीबी के बीच की, जिसमें से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था। इस मुकाबले की भी, यानी पीबीकेएस वर्सेज एमआई, जो कि मुकाबला नंबर 33 है, यानी 33 है आईपीएल 2024, उसके भी हमने आपको सारे के सारे आंकड़े, सब चीज़ें दे दी हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, अब जाकर जो है हमें इंस्टाग्राम या तमाम जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं हमारे, वहाँ पर जाके हमें फॉलो करना है। टेलीग्राम को भी आप हमें हमारे ज्वाइन करना है, क्योंकि पल पल की अपडेट्स, एंड मिनट अपडेट्स, प्लेइंग 11 में चेंजेस, रिप्लेसमेंट, इंजरी के बाद चेंजेस और रिप्लेसमेंट्स वहाँ पर आपको वहीं पर मिलेंगे टेलीग्राम में, तो ज्वाइन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ एक और चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो जहाँ पर ये वीडियो पोस्ट होगी, यानी यूट्यूब चैनल, उसको भी जाकर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन बेल और तमाम चीज़ें जो होती हैं आपको वो करना ही करना है, तभी आपको हमारी हर एक पल पल की बातें आपसे शेयर होती रहेंगी। फिलहाल के लिए सीजी फैंटेसी स्ट्रैटेजी बाय स्पोर्ट्स बाजी में इतना ही।